यू ऑल ब्यूटीफुल सोल। आज की रीडिंग होने वाली है। आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए और आंखें बंद करिए और उनके बारे में सोचिए। और फिर इनमें से जो 3 कार्ड्स हैं, इनमें से कोई भी आप पिक कर सकती हैं। फर्स्ट कार्ड है, देखिए, जिसमें ये ब्लू स्टोन है। एंड द सेकंड कार्ड इज़ जिसमें व्हाइट स्टोन है। द थर्ड इज़ जिसमें कि ये ग्रीन स्टोन है। तो आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप जानना चाहती हैं, उनके बारे में, तो या आपसे रिलेटेड कुछ भी बात है उनके साथ, वो आप जानना चाहती हैं, तो उन आँखें बंद करिए और उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। जो भी क्वेश्चन है आपके मन में वो सोचिए और फिर इन तीनों कार्ड में से आप कोई एक कार्ड को पिक कर लीजिए। ओके? तो आप थोड़ा-सा टाइम लीजिए, थोड़ा उनके बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए और फिर एक कार्ड पिक कर लीजिए। ओके, तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो है थर्ड एंड सेकंड जो पाइल है उसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब हम ले रहे हैं फर्स्ट कार्ड को। ओके, तो जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, ये कार्ड जिन्होंने भी ये पिक किया है, मैं उनके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं अब ये फर्स्ट पाइल निकाल करके आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। देखिए, आपके लिए ये कार्ड है, जिन्होंने भी ये फर्स्ट कार्ड को चूज किया था। एडमिट योर ट्रू फीलिंग्स टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट with yourself, only you know what it is that you truly desire. अब देखिए, सेकंड कार्ड आया है, स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स एंड ओनली से यस इफ यू रियली वांट टू। देखिए, दोनों कार्ड ये बोल रहे हैं कि आप जो भी फील करती हैं या जो भी आपके मन में जो भी डिज़ायर है, सबसे पहले आप उसको एडमिट करिए और जो भी सही आपको लगता है वो करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए और कार्ड्स क्या निकल रहे हैं। ओके, देखिए, सबसे पहला कार्ड जो है ये लवर्स का कार्ड आया है। ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है। सेकंड कार्ड इज इम्प्रिजनमेंट। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ सभी कार्ड्स को। फिर है वेल्दी मैन, फिर है मैच्योर वुमन, देन थर्ड इज डिस्टेंट होराइजन। देखिए, आप दोनों जो हैं, हो सकता है कि किसी भी एक तरीके से नेटवर्क से मिले हैं, सोशल मीडिया से मिले हैं आप लोग आपस में। जो आपकी पहचान है सोशल मीडिया के थ्रू हुई है, नेट के थ्रू हुई है आप लोगों की जान पहचान। देखिए, अगर आप फीमेल हैं तो काफ़ी मैच्योर हैं, और अगर आप जो भी मेल पार्टनर है वो काफ़ी रिच और वेल्दी है, मतलब फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। अच्छा, लवर्स का कार्ड आया है और साथ में इम्प्रिजनमेंट का कार्ड आया है। तो कहीं न कहीं आप जैसे हो सकता है आप दोनों में से कोई एक है जो कि काफ़ी ट्रैप फ़ील कर रहा है। कई बार उसको लग रहा है कि मुझे जैसे कि बंधन-सा महसूस हो रहा है रिलेशनशिप में। कहीं न कहीं उसे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिससे कि वो मतलब अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि जैसे जैसे कुछ बंधन-सा है। या फिर देखिए, ये भी है कि क्योंकि ये थोड़ा-सा डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखा रहा है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ भी आ रही है कि आपस में मिलना नहीं हो पा रहा है आप लोगों का। देखिए, आप में से जो भी फीमेल है, वो कहीं न कहीं उनको ये भी चीज़ लग रही है कि इस रिलेशनशिप को आगे रखना चाहिए भी कि नहीं रखना चाहिए। तो कहीं न कहीं मन में कन्फ्यूज़न भी चल रहा है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स और क्या बता रहे हैं आपके बारे में। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं।
देखिए, कहीं जो भी फीमेल है कहीं न कहीं अपने आप को बहुत लोनली महसूस कर रही हैं, और मतलब उनको लग रहा है कि कुछ भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। आगे जो मतलब जो भी आपकी कोर्टशिप है, फ्रेंडशिप है, जो भी है वो कहीं न कहीं जैसे होता है ना कि ज़्यादा मिलना मतलब मिलना तो हो ही नहीं पा रहा है, ऐसा दिख रहा है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है। और जैसे कि किसी चीज़ की शुरुआत नहीं हो पा रही है, तो कहीं न कहीं आपके मन में कन्फ्यूज़न है, जो आपका जो भी पार्टनर है, जिसके बारे में भी आप सोच रही हैं, वो आपको लग रहा है कि क्या मैं उसके साथ आगे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ? तो देखिए, जो आपका पार्टनर है, वो एक तरीके से उसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, उसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है ना? कन्फ्यूज़न आपकी साइड से है, उसके साइड से कन्फ्यूज़न नहीं है ऐसा कुछ भी। और आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती हैं, आगे इस रिलेशनशिप को कोई नाम देना चाहती हैं, आप ये चाहती भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको कोई न कोई इमोशनली आप थोड़ी-सी एक तरीके से सेटबैक हो जाती हैं। आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ इस तरीके की आपके मन में परेशानी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स और क्या बता रहे हैं आपके लिए। देखिए, ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको जो भी अगर जो भी पर्सन है जिसके बारे में भी आपने सोचा है, जो भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, तो अगर आप उनसे ही आगे अपना रिलेशन आगे बढ़ाना चाहती, तो उनकी तरफ ही ध्यान दें। मतलब ये मत सोचे कि नहीं, मतलब मुझे अब नहीं, अब आगे मुझे ये रिलेशन नहीं रखना है, मुझे और मतलब मिल जाएगा, या कुछ भी कि चलो मूव ऑन कर लेती हूँ, शायद यहाँ तो बात नहीं बन रही है, कुछ इस तरीके का मत सोचिए। क्योंकि अगर आप पूरा ध्यान जैसे उस पार्टनर पे देती हैं, उस रिलेशनशिप पे देती हैं, तो आगे जाकर चीज़ें सब ठीक हो जाएँगी। कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा, क्योंकि मिलना-मिलना नहीं हो पा रहा है इतना आप लोगों की, कई बार होता है कि कई बार बातचीत भी कम हो जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि थोड़ा-सा बाहर निकलें, थोड़ा-सा अपने फ्रेंड से मिलें, थोड़ा फ्रेश एयर लें, थोड़ा-सा मेडिटेशन करें। मतलब एक डिप्रेशन में मत जाइए, और मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह बैठे हैं, कोने में बैठ गए, उदास होके बैठ गए, ऐसा मत करिए। घर से बाहर निकलिए, थोड़ा एन्जॉय करिए, तो आप अच्छा फ़ील करेंगी। बाकी देखिए, इस रिलेशनशिप में जो आपका जो भी पार्टनर है, वो ठीक है, मतलब ह हर तरीके से ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि जिससे कि आपको ब्रेकअप करना चाहिए या कुछ। हाँ, आप प्रेयर करिए, सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट पाइल। आगे हम देखते हैं सेकंड पाइल का कार्ड्स। अब हम सेकंड कार्ड ले रहे हैं। जिन्होंने भी ये चूज किया है, व्हाइट स्टोन जिन्होंने ये चूज किया है, उनके लिए है रीडिंग। अब ये देखते हैं क्या कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। देखिए, फर्स्ट कार्ड इज गुड बाय टू द ओल्ड, हेलो टू द न्यू। You have finished one part of your life and now a new and even better part is beginning। यानी जो पूरा देखिए, नया मतलब ये साल जा रहा है, नया साल आ रहा है, तो जो भी आपने अभी तक किया है या सोचा है, वो अपना पार्ट आपने पूरा अदा किया है, और नई चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू होने वाली हैं। और ये न्यू करियर भी बता रहा है, योर वर्क फोकस इज शिफ्टिंग इन अ पॉजिटिव न्यू एंड सक्सेसफुल डायरेक्शन। चलिए देखते हैं आपके लिए और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए, ये कार्ड आए हैं आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड इनकम, हाउस, पाथवे, कोर्टशिप एंड चेंज। देखिए, जो आपके पार्टनर के संग आपकी जो कोर्टशिप चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है ये, और आप आगे भी चाह रही हैं कि जैसे आगे रिश्ता जो है आगे बढ़े,
हर तरीके से चाह रही हैं आप। तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्ड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को चेंज बता रहे हैं। जैसे इसने भी देखिए, इस कार्ड ने भी आपको कहा पुरानी चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ना है, इसमें न्यू करियर आ रहा है। जो आपका पार्टनर है उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। देखिए ये कार्ड आपके पार्टनर के लिए है, तो ये उसकी लाइफ में जो भी या फिर जो भी आपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचा है उसके बारे में है कि उसकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। उसका करियर भी हो सकता है, कुछ नया काम शुरू हो, कुछ नई चीज़ें शुरू हो रही है, कुछ चेंज हो रहा है। हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, न्यू इनकम है, कोई नई जॉब की है, उसका वो मतलब दिखा रहा है कि एक नई चेंज हुई है लाइफ में। जो आपकी कोर्टशिप है वो चल रही है और आगे भी चलेगी। चलते हैं, देखते हैं आगे कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं आपके लिए। देखिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। लवर्स का कार्ड आया है। ओके, देखिए द स्टार का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आप होप रखिए, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और जो भी इसमें मेल है, ठीक है, करियर वाइज उसका बहुत अच्छा चल रहा है। काम वगैरह सब, करियर वगैरह सब अच्छा चल रहा है। कहीं ना कहीं देखिए वो हर चीज़ को मतलब जो जिसके बारे में भी आपने सोचा है स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, वो कहीं ना कहीं आगे की बहुत सोच करके चलने वाले लोगों में से हैं। मतलब आगे कुछ भी कि फ्यूचर में कैसे क्या करना है, वो सब सोचने वाले इंसान हैं वो। और देखिए मतलब बहुत काम करने में हर तरीके से बहुत एडमेंट हार्ड वर्क दिखा रहा है ये। और लवर्स देखिए आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं दोनों के, और आगे भी अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए ये कार्ड बहुत अच्छा आया है, लवर्स का कार्ड आया है, कोर्टशिप का कार्ड आया है। काफ़ी समय से आप लोगों के रिलेशनशिप चल रहे हैं, जो कि आगे मतलब हर तरीके से ये देखिए अच्छा दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली जिसके बारे में भी आपने सोचा है, फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर रहे हैं वो, न्यू करियर है, काफ़ी चीज़ें नई दिखाई दे रही हैं, न्यू हाउस दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड्स और क्या कहते हैं उनके बारे में। देखिए ये कार्ड यही बता रहा है, यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। जो भी आप चाहती हैं, जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है, आप उसी को फॉलो करिए। और इसमें ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। इजी डज इट। जितनी आप परेशान हो रही है ना, उतना कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है। देर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। देखिए अगर आप किसी भी तरीके से, जो भी आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है, अगर आप उसको किसी भी चीज़ के लिए बहुत मतलब फोर्स करेंगी, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे जब भी जो मतलब जब सही समय होगा तो वो चीज़ें होंगी। ठीक है ना, एक अपने परफेक्ट टाइम पर होगी। तो ज़्यादा ना आपको अपने लिए कुछ फोर्स करना है, ना दूसरों को फोर्स करवाना है आपने। मतलब चीज़ें धीरे धीरे अपने टाइम पर हो जाएंगी। तो इसके बारे में आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है कि आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आगे जाकर के ठीक ही हो जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर द सेकेंड पाइल। अब देखते हैं थर्ड पाइल। जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टोन चूज किया था, ये उनके लिए रीडिंग है। फर्स्ट कार्ड देखिए, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग आउट इन अ ब्यूटिफुल वे। एंड द सेकेंड कार्ड इज विंटर, द आंसर्स टू योर प्रेयर्स एंड अफर्मेशन आर फुल्ली रियलाइज्ड इन द विंटर मंथ। देखिए आपको ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ के लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी विंटर में, यानी कि विद इन 1 और 2 मंथ, जो भी आपने सोचा है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कार्ड आपके लिए क्या कह रहे हैं।
पहला मैसेज का कार्ड आया है, देन मैरिज का कार्ड आया, वेरी गुड। द थर्ड इज एक्सपेक्टेशन एंड फोर्थ इज कोर्ट हाउस, द गिफ्ट। देखिए ये सभी कार्ड से तो ये लग रहा है कि आपके जो भी स्पेसिफिक पर्सन हैं, जिनसे भी आपके रिलेशन हैं या जो भी हैं ये, उनकी तरफ से बहुत अच्छा मैसेज आया है या आएगा। और जहाँ तक भी आप मैरिज का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप दोनों की मैरिज होगी। आप जैसा चाह रही हैं चीज़ें वैसी ही होंगी। हो सकता है कि आप में से कोई ये भी सोचे कि ये जो कोर्ट हाउस का जो कार्ड आया है ये मैरिज, रजिस्टर मैरिज को भी बताता है। और देखिए ये गिफ्ट का कार्ड आया है कि दोनों में से किसी को अच्छा सा कोई गिफ्ट मिलने वाला है। तो देखिए ओवरऑल कार्ड बहुत अच्छे हैं। देखिए अगर आप मैरिज का सोच रही हैं तो बहुत अच्छा कार्ड है। चलिए देखते हैं कार्ड्स और क्या कह रहे हैं। देखिए कार्ड सभी अच्छे हैं। अच्छा, हो सकता है देखिए ये जो कार्ड आया है ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही थी कि चीज़ें ऐसे हो वैसे हों, और जिसके बारे में भी आपने सोचा है उसको आप पहले से जानती हैं, काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से आप उसे जानती हैं। देखिए ये भी सेलिब्रेशन का कार्ड बता रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो भी आप जिसके बारे में सोच रही हैं वो कहीं न कहीं किसी बात को लेके परेशान ज़रूर है, ठीक है? और कुछ चीज़ें जो ऐसी इस कार्ड को देख कर के लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसका एंडिंग हुआ है और नई शुरुआत हुई है। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कुछ बुरा था जो कि ख़त्म हो गया है, ठीक है? कोई परेशानी थी वो ख़त्म हुई है। ये कार्ड ये शो कर रहा है कि कोई परेशानी थी वो ख़त्म हुई है, ठीक है? और फिर उसके बाद ये शो कर रहा है कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन वग़ैरह ये सब दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स और क्या बता रहे हैं। देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो थोड़ा सा मतलब स्पिरिचुअलिटी पे और ज़्यादा ध्यान दीजिए और मेडिटेशन वगैरह करिए और बिलीव करिए, जो भी आपकी इंट्यूशन है उस पर थोड़ा बिलीव करिए। ये कार्ड आया, अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। हो सकता है किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं, तो मतलब ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रही हैं वो एक तरीके से काफ़ी बोल्ड है और किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क लेने को भी तैयार है। तो ओवरऑल कार्ड देखिए बहुत अच्छे हैं आपके। अगर ये कार्ड को देख कर के आप परेशान मत होइए, ये एक तरीके से ये भी बताता है कि किसी चीज़ की एंडिंग हुई है, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये रीडिंग जो है आपने रेजोनेट किया हो।